associated with plate, एसोसिएटेड विथ प्लेट। उस प्लेट से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है उसे निकालना है आपको। अब बच्चों उसे निकालेंगे, हम निकालेंगे। जब सवाल को हम लगाने चलते हैं तो मेरे दिमाग में पहले आता है कि मेरे को फ्लक्स निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है तो फिर दूसरी बात आता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड एरिया में मल्टीप्लाई करनी है। और मैग्नेटिक फील्ड एरिया में मल्टीप्लाई करनी है, एरिया प्लेट का ले लेंगे। तब दिमाग में आता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल है, बी का मान क्या है, वेरिएबल है। अगर बी का मान वेरिएबल है तब फिर हमारे मन में कॉन्सेप्ट बन जाता है, अगर वेरिएबल है भाई तब तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो कहीं पे हमें पहले कैलकुलेशन करने के लिए छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल है तो बिना इंटीग्रेशन के तो आना नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये वेरिएबल है, सवाल में वेरिएबल टीचर ने दे दिया, तो मेरा काम ये होना चाहिए कि एक इसी में छोटा सा स्ट्रिप लेना चाहिए। तो बच्चों मैंने ये छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे ले लिया। चलो ये स्ट्रिप मैंने ले लिया यहाँ पे, ये वाला। इसको मैंने ले लिया। कितनी दूरी पे लिया है, मान लो x पे लिया है। कितना विड्थ है, मान लो dx ले लिया है। अब देखो ये वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड वायर का है यहाँ पे इंटर करेगा। थोड़ा सा यहाँ जगह बनाते हैं, बस बता रहे हैं। आप ऐसे यहाँ पे एरो लगा दो। समझ आ रहा है क्यों लगा दिया? फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ये तरीका आपको बहुत सवाल लगाने हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे डी फाई, और डी फाई बराबर लिखोगे फील्ड इनटू एरिया। तो बच्चों वहाँ का फील्ड बी होगा इस जगह का, चाहे तो यहाँ पे हमने थोड़ा बी लिख ही दिया, जगह तो है, लिख दिया बी, लिख दिया यहाँ पे। और एरिया लिखोगे तो एरिया में एक डायमेंशन तो यल है और दूसरा डायमेंशन dx है, तो l इंटू डी एक्स करोगे, ये डी फाई हो गया। अब आप फिर लिखोगे डी फाई का मान, मैग्नेटिक फील्ड x d डिस्टेंस पे नहीं, x डिस्टेंस पे आप निकालोगे ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो b का मान आपको पता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r की जगह x होगा, l इंटू डी एक्स होगा। बच्चों अब अगर यहाँ पे फिर से डी फाई लिखोगे तो म्यू नॉट बाई 2 पाई, 2 से काट दो इसको, म्यू नॉट बाई 2 पाई कर दो, आई और एल भी बाहर कर दो, कांस्टेंट है। अब डी एक्स अपान एक्स हो गया। अब बच्चों इसके बाद मेरे को फाई लिखना है, तो फाई बराबर हो गया म्यू नॉट आई एल अपान 2 पाई और डी एक्स अपान एक्स। जरा इंटीग्रेशन की लिमिट तो बता दो, कहाँ से स्टार्ट होगा, डी से कहाँ तक जाना है, डी से डी प्लस बी तक। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई डी से डी प्लस बी तक। अब डी एक्स अपान एक्स बराबर हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे लिख दिया जाए कि फाई बराबर म्यू नॉट आई एल अपान 2 पाई, बच्चों लॉग अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट, तो डी प्लस बी अपान डी। ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मिल गई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो मैंने ये सवाल कंप्लीट कर दिया। आपको इसी क्वेश्चन का एक रिवीजन क्वेश्चन देंगे, तब फिर हम फैराडे के तरफ मूव करेंगे।
अभी हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, अभी हमारा पहला यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है। इसे जल्दी से लिखें और सभी लोग अपने से लिखा करो, डेरिवेशन वगैरह सब जो भी हैं। अब लास्ट लाइन चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई का अंतिम टाइम चल रहा है, तो ये सब पूरा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाना चाहिए। बच्चों एक लोग कोई उसको ज़रा बोल देना, आप लोग एसी अपना चाहे तो बंद कर लेना और उसे बोलो एसी ऑन करे, थोड़ा हम अपना चलाएंगे। उसको बोल दो कि एसी को चला दो, और आप लोगों को चलाना होगा, चलाना नहीं तो बंद रखना। हो गया? फैन बंद है क्या? फैन क्यों बंद कर दिया जी? चलाओ उसको, फैन ऑन कर दो। हाँ ठीक है, उसको बंद कर दो। अब आप लोग अपना अगला सवाल देखिए। हो गया ये? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए। उसको देख लो, जिन बच्चों को जरूर बंद कर दो। चलाना है कि बंद करना है? हाँ ठीक है। और जहाँ ज़रूरत नहीं होगा सब बंद करा देना, हमें अपना चलाना है, बंद है ना ये, इसलिए। और क्लास में 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद यहीं पे पूछते रहा करो, वहीं बैठो जाके। जहाँ जो दिक्कत हो तो पूछते रहा करो ना, बीच जाते हो तो घूमने चले जाते हो, बीच बीच में चेक कर लिया करो। चलो बच्चों फिर आगे अगला सवाल क्या है उसको देखा जाए। देखो मैं ये कोई ज्योमेट्री बना रहा हूँ और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पता करना है। देखो ये सेंटर है इस जगह, और इसमें ऐसे वायर लपेटा जा रहा है। ये वायर लपेटा जा रहा है और इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो बच्चों ये जो ज्योमेट्री आपको दिख रहा है ये टोराइड है। टोराइड माने मैंने कोई लूप लिया और इतना जितना आपको दिखाया जा रहा है उतना ही है। अब इसमें कुल नंबर ऑफ टर्न, जैसे ये वाला इसका जो ये डायमेंशन है ये B है, ये डायमेंशन है L है, और मैंने एक ऐसे फ्रेम लिया है U टाइप का और इसमें तार को लपेट दिया। करंट I पास कर रही है और टोटल नंबर ऑफ टर्न मैंने कैपिटल N लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है और इसमें करंट I पास कर रही है। अब देखो जब करंट इसमें I फ्लो करेगा, अगर हम चित्र को बनाएं ऐसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक लाइनें चलेंगी। तो जब मैग्नेटिक लाइनें चलेंगी तो कैसे चलेंगी? ऐसे जाके इधर से बाहर आ रही होंगी, मतलब इसमें इंटर कर रही होंगी। यहाँ पे हम क्रॉस दिखाएंगे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है।
और यहाँ से लाइनें बाहर निकल रही होंगी, तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, डॉट दिखाएंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये बात समझ में आ रहा है। अब आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, चाहे आप इधर का ले लो चाहे आप इधर का ले लो। मैंने इधर का दिखा दिया। और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैंने इस बार फिर डी दे दिया, सेंटर से ये डी दे दिया। ये बी विड्थ है, एल लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न एन है, करंट आई है। तो आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शन। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ऐसा चित्र बना है और वो सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा है। तो अब इसे आप लगाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शन। एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन माने भाई जो दिख रहा है आपको, अब आपको देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है। ठीक है, देखिए उन्होंने आंसर निकाला है। अब ज़रा इसको समझो आप। अब यहाँ पे कैसे लगेगा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए, एरिया तो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो फील्ड है। सबसे पहला काम है मैग्नेटिक फील्ड पता करो। जब मैग्नेटिक फील्ड पता हो जाए तब एरिया से मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेना। वो सब स्क्रीन चल रही है टीवी पे, क्या बंद है, क्या चल रहा है? ठीक है, देखो उसको, जो बंद है उसको चलाओ। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है कितना होगा। चलो फील्ड हम निकाल रहे हैं। अब बच्चों यहाँ से ये दूरी मान लो कि मैंने R ले लिया। थोड़ा ध्यान से सुनो। अब मैंने यहाँ से एक पॉइंट पे R लिख दिया। R लिख दिया जाए या R ना लिखा जाए, X लिख दिया जाए, X लिख दिया जाए। और अगर ये X डिस्टेंस हमने ले लिया तो मैग्नेटिक लाइनें ऐसे बाहर निकल रही हैं। आपको याद है मैग्नेटिक लाइन क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। अब ये मैग्नेटिक लाइनें निकल रही है यहाँ से और ऐसे इंटर करके फिर ऐसे ऐसे घूम रही होगी, तो ये क्लोज लूप बना रही है। और ये मैंने स्ट्रिप भी यहीं पे ले लिया। स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो गई, dx हो गई। बच्चों सबसे पहले फील्ड निकालना पड़ेगा वहाँ पे। अब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? B dl एम्पियर काला याद करो, म्यू नॉट I इन। और अब आप लिखोगे B इंटू dl, dl माने 2 पाई x बराबर म्यू नॉट I इन माने ni, क्योंकि करंट I मैंने दिया है, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है, n दिया है, तो यहाँ पे I इन माने ni हो गया। अब आप B का मान निकालोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई ni अपान x। बच्चों ये B का मान आ गया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है उसे निकाला जा सकता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। बोलो, डी फाई बराबर मेरे को लिखना है, क्या लिखवाओगे? बी तो यही लिखोगे इनटू एरिया। बच्चों इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू डी एक्स। अच्छा, अब आप फिर लिखोगे डी फाई, बी का मान म्यू नॉट एन आई एल अपान 2 पाई और dx अपान x। अब इसके बाद आपको फाई का मान लिखना है।
मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिखना है, तो फाई बराबर होगा म्यू नॉट NIL अपान 2 पाई इंटीग्रल dx अपान x, लिमिट रन फ्रॉम d से लेकर d प्लस b तक। अब बच्चों इसके बाद आपका रिजल्ट आ ही गया होगा। फाई बराबर हो गया, फ्लक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं आप, म्यू नॉट NIL अपान 2 पाई ln d प्लस बी अपान डी। हो गया। तो ये आपने अभी जो 2 सवाल किया है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, और आप वहाँ पे इतना बड़ा रिजल्ट याद करके नहीं बैठोगे, आपको निकालने का तरीका पता होगा और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही सवाल होते हैं 7-8 पेपर में, जिसको कि आपको लगाने ही हैं और लगा के ही आपको नंबर लेना है। तो बच्चों लगाने का मेथड आना चाहिए। इंडक्शन से एक ही सवाल आपसे फ्लक्स पूछता है, तो पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस कर दी, फ्लक्स कैसे निकालेंगे। एक पहला सवाल तो ये चल रहा है। अब एक बार आप लोग हमें ये बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, लगा लोगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू लगाने होंगे, जैसे उसमें दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड 200 टेस्ला है या 200 आई कैप कर दिया, और इसके बाद उसने एरिया भी दे दिया। जैसे एक बात मैं कर रहा हूँ, सुन लो पहले, मैं भी क्या बोल रहा था उसको थोड़ा समझा दूँ आपको। मान लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन जो दिया गया वो ऐसा दे दिया कि B का मान 200 क्या कम ही कर दो, 0.5 कर दिया जाए, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप है प्लस 3K कैप है, और ये टेस्ला में है। अब आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस इन XY plane having area 100 मीटर स्क्वायर। तो बस इतना ही सवाल दे दिया, बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है और मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस इन XY प्लेन हैविंग एरिया 100 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस है XY प्लेन में, एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। अब बच्चों इसमें आपको इंटीग्रेशन तो नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट वैल्यू बतानी है। देखिए आपके क्लास आंसर भी आ रहा है। अब आपको जब सवाल लगाना है तो भाई देखो, मैं तो तरीके से ही लगाऊंगा। तरीके से ही लगाना है तो फाई बराबर मैं लिखूंगा B.S। तरीका तो यही है कि आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है, अब B.S करना पड़ेगा। अब मैं वैल्यू लिखूंगा इसी में, B की जगह 0.5 I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप डॉट प्रोडक्ट। अब यस वेक्टर क्या होगा, तो 100 मीटर स्क्वायर तो एरिया है। प्लेन कौन सा है, XY। अगर प्लेन XY है तो सरफेस वेक्टर XY का परपेंडिकुलर होगा। तो XY का परपेंडिकुलर माने Z एक्सिस होगा। Z एक्सिस का मतलब K कैप। अब आपको ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा। अब K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगा 150 आएगा और यूनिट आ जाएगा वीबर। तो बच्चों ये हुआ आंसर, समझ आया। तो आपको 2 सवाल आएगा। मान लीजिए कि टीचर को दया आ गया कि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनको वो वाला सवाल देगा, लेकिन देगा तो सवाल तो देना है।
फ्लक्स के बिना तो पेपर अधूरा होता है, फ्लक्स के बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे चाहे मैग्नेटिक पूछेगा तो ज़रूर। तो बच्चों आपके पास दोनों फ्लक्स हो गए, उधर भी हो गया इधर भी हो गया। अब आपको एक सवाल मैं दे रहा हूँ, आखिरी सवाल है, आप उसे लगाएंगे। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वो क्या है, उसको सुनो। यहाँ पे ये कोई सरफेस है, इधर की तरफ x एक्सिस है, इधर की तरफ y एक्सिस है। इसका डायमेंशन दे दूँ, चलो दे दिया, 3 मीटर है और इसका 2 मीटर है। अब फ्लक्स होने के लिए मैग्नेटिक लाइन का होना तो ज़रूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लिखा जा रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, फॉर b बराबर 2y²t। ये वेबर है और टेस्ला है, फील्ड टेस्ला है और टाइम इन सेकंड है और ये कोऑर्डिनेट यहाँ 0 0 है क्योंकि मैंने y का यूज़ कर चुका हूँ। तो आपसे पूछा है कि फॉर b बराबर 2y²t, अगर फील्ड ऐसे बदल रहा हो तो पूछा है कि फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों इस समय फैशन का सवाल ये है, जो बच्चों का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पता करता है टीचर। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो दोनों क्लासिकल सवाल थे और ये फैशन का सवाल है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस, अलग अलग टाइम का अलग अलग फैशन चलता है। इस टाइम का ये फैशन है, वो पहले के फैशन में लोग अलग तरह से कपड़े पहनते थे, धीरे धीरे समय बदलता गया, फैशन बदलता गया कि नहीं, ऐसे यहाँ पर भी है। अब आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस, इस क्वेश्चन को देख के बताना है आपको। ट्राई करो। अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में तो कुछ समय लगा लिया ज़्यादा आपने, आपको जल्दी लगाना था ना। कितना है, हाँ बोलिए। 48, 108, 108। देखो करना क्या चाहिए, अब सवाल को सुनो, करना क्या है। आप फील्ड को देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस एट t बराबर 2 सेकेंड, एट t बराबर 2 सेकेंड। मतलब आप लोगों ने जब सवाल लगा के आंसर बताया तो आपने किस समय पर फ्लक्स निकाला था, इसका मतलब आपने गलत कैलकुलेशन किया था। आपको पूछना चाहिए था कि मेरे को फ्लक्स निकालना है सर, किस टाइम पे निकालना है, क्योंकि टाइम के साथ तो वैल्यू बदल रही है। तो आपने तरीके से नहीं लगाया, नहीं तो आप टाइम ज़रूर पूछते कि किस टाइम पर लगाना था, किस टाइम पर पूछना था। अब चलो मैं लगाने चल रहा हूँ, सुनो बच्चों। फील्ड किधर बदल रहा, वाई एक्सिस की तरफ ना, और किधर नहीं बदल रहा, एक्स की तरफ। आपको वाई की तरफ वेरिएबल दिखाना है, तो वाई की तरफ अगर वेरिएबल दिखाना है तो आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। देखो एक स्टेप ले रहा हूँ मैं यहाँ पे,
ये सही स्टेप नहीं है, सही ले रहा हूँ, ये लेना पड़ेगा। आपने ये स्टेप ले लिया, इधर y की तरफ वेरिएबल है तो y दिखाना पड़ा, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है उसे dy लेना पड़ेगा। और अब इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब बच्चों मैं इधर लगाऊंगा और आपको देखना है कैसे लगता है क्वेश्चन। अब आपको ये लिखना है डी फाई बराबर b इंटू एरिया। एरिया आप उस येलो पैच का बताना जिसमें x का मान तो 3 मीटर होगा। अगर इसका एरिया निकाला जाए तो बच्चों बताओ, आप लोग बैठे रहते हो, टाइम बिताते हो, अगर इसका एरिया निकाला जाए इसका तो ये लेंथ तो 3 मीटर है और विड्थ कितनी है, dy है, तो एरिया कितना लिखोगे, 3 इंटू डी वाई। तो b इंटू एरिया माने 3 इंटू डी वाई। अब हो गया। अब b का मान चलो रखो। आप b का मान जब ले आओगे यहाँ पे रखोगे तो 6 आ जाएगा, t आ जाएगा, y स्क्वायर dy आ जाएगा, ये डी फाई हो जाएगा। चेक करो सब ठीक है बच्चों, एकदम एनर्जेटिक रहिए और थोड़ा एक्टिव रहिए। अब फाई का मान क्या होगा, 6t y स्क्वायर डी वाई, और इसके लिमिट y कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 2 तक जाना है, सही है। अब इसके बाद फाई का मान आया 6t y क्यूब अपान 3 और लिमिट 0 से 2। और आगे चलो, फाई बराबर 2t और ये हो जाएगा y क्यूब, लिमिट रख दो, 8 आ जाएगा, सही है ना। अब इसे आप लिखोगे 16t, तो बच्चों फाई अगर आपको लिखना है तो 16t होगा। अब जिस समय पूछा है ना उस समय निकाल लो, एट t बराबर 2 सेकंड, तो अगर t बराबर 2 सेकंड है तो फाई बराबर 32 और यूनिट SI होगा वेबर, 32 वेबर आंसर आ गया। समझ गया। तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए जब पूछेगा तो या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा या तो मैग्नेटिक। बच्चों पेपर में सवाल रहेगा ज़रूर, एक क्वेश्चन फ्लक्स का टीचर रखते हैं, वो जब क्वेश्चन पेपर बनाने को दिया जाता है तो ज़्यादा चीज़ जहाँ यूज़ किया गया होगा उसका एक सवाल वो देगा। तो जैसे फ्लक्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रिक में भी आता है, मैग्नेटिक में और बहुत आता है, इसलिए दोनों का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, उधर इलेक्ट्रिक इधर मैग्नेटिक। अब ये काम ख़त्म हो गया, अब ये कम्प्लीटली फिनिश्ड। अब एक बार मुझे ये बता दो सभी लोग, ये मेथड आपको समझ आया? अगर ऐसा सवाल देगा तो लग जाएगा, पेपर में है, PYQ देखेंगे। मैंने बोला है कि आज का फैशन का सवाल है, आपको हर एग्ज़ाम में दिया है, हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, चाहे आप IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे नीट का, आपको ये सवाल ज़रूर मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ा लेते हैं। अब बच्चों उधर फैराडे का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। अब फैराडेज, माइकल फैराडे और इनका एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे एक्सपेरिमेंट उधर कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, उनका टारगेट था कि मोशन से करंट को पाना या टार्क लगा दिया जाए फील्ड के अंदर तो लूप में करंट का आ जाना। अल्टीमेट टारगेट ये था कि हमें करंट चाहिए, किससे चाहिए, मैग्नेट में, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट चाहिए, और उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे। उन्होंने कुछ डिवाइस बनाया था। 27 अगस्त को इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था।
27 अगस्त 1831। 1831 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और 1832 में, एक साल बाद, लगभग 7-8 महीने बाद, हेनरी ने किया था। और इन दोनों लोगों ने पूरा चैप्टर को प्रिपेयर किया है जिसे आप पढ़ रहे हैं। तो 27 अगस्त की बात पहले शुरू कर रहा हूँ। फराडे ने बच्चों क्या किया था, ये बनाना नहीं, इसको देखना है, कहानी बना रहा हूँ तो अभी पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, अभी इधर उधर की बात बताऊँगा। अब इन्होंने ये सोलेनाइड ले लिया, यही बच्चे प्रैक्टिकल करते थे और यही सोलेनाइड वो ले आए, उसी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते थे जहाँ पे वो काम करते थे। शाम के टाइम में फिर चले गए लेबोरेटरी रात में और फिर उसी में प्रैक्टिकल कर रहे थे। यहाँ पे मैग्नेट रखा, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसमें कोई करंट वरंट, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, अब इसमें कोई डायरेक्शन करंट का नहीं बनाना होगा आपको। गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा दो, एमीटर है, करंट मेजर करेगा। फिर इन्होंने इस मैग्नेट को यहाँ रखते, इधर रखते, इधर रखते, लगल बगल रख रहे थे, कुछ करंट नहीं आया। और पूरा 27 अगस्त की पूरी रात बीत गया, कुछ नहीं आया। फिर इसके बाद वो सुबह अपने लैब में फिर गए, कुछ लिटरेचर और पढ़ा, किताब और पढ़ा, तो उन्होंने एक लूप और बनाया। उसमें टर्न कम लपेटा, इस तरह से इन्होंने बनाया कि एक लूप ऐसे बनाया और इसके बाद फिर वही काम कर रहे थे। ये मैग्नेट है, इधर उधर रख रहे थे, कुछ नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 28 भी बीत गया। अब इसके बाद इन्होंने फिर 29 की रात में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 28 रात में 11 बजे से प्रैक्टिकल उन्होंने शुरू किया था और फिर सुबह हुआ 29 का, सुबह हुआ और बज रहे थे 3 AM।